नमस्कार साथियों, डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? धीरे धीरे वीडियो जो है सो स्ट्रेसिंग वाली आरएएस 2023 जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसकी आ रही है एकेडमी पर। और आज हम इस वीडियो की बात करेंगे आरएएस प्री राजस्थान हिस्ट्री 2023 का एनालिसिस। यहां से आते हैं सवाल और दो बुक ही बहुत है। सही में दोस्तों, दो बुक ही बहुत है। मैं आपको पूरे सोर्स ट्रेस करके बताऊंगा कि दो ही बुक से राजस्थान हिस्ट्री के 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम सोर्स ट्रेस कर रहे थे और जो अनुभव के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन जो है रियली में इन्हीं बुक से आते हैं। मतलब राजस्थान में भले ही राजस्थान स्टेट मिनिस्ट्रियल आरएसएमएसएसबी बोर्ड हो या फिर आरपीएससी हो, क्वेश्चन इन्हीं से आने हैं। कितना ही डीप में जाओ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहां से आए इनके बारे में बात करने वाले हैं। साथ में आउटसाइडर को राजस्थान जीके का डर है वो कैसे दूर होगा, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा। एकेडमी पर 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है यूट्यूब पर है, टेलीग्राम पर 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और साथ में ऐप पर 25,000 से ज्यादा जो है ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। और आप जो है एकेडमी पर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बात करें 3 हरियाणा पीसीएस में एकेडमी ने लगातार बहुत सारे सिलेक्शन दिए। अगर आप देखेंगे तो 108 एससीएस ऑफिसर इन 3 इयर्स। 2024 में जो एससीएस का हरियाणा पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें 113 में से 51 सिलेक्शन जो है वो एकेडमी द्वारा दिए जा चुके हैं। साथ में 2022 में जो है हरियाणा पीसीएस में 24 सिलेक्शन। उसमें बात करें तो हरियाणा पीसीएस में राजस्थान वालों ने झंडे गाड़े हैं। मतलब जो अपने अनिल कुमार है, राजस्थान के अलवर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जो है हरियाणा में टॉप किया है और वो एकेडमी के जो है ऑफलाइन स्टूडेंट भी रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है आप बन सकते हो। और एकेडमी द्वारा अभी हाल ही में एक थार सीरीज भी स्टार्ट हुई है आपके लिए, जो कि बेसिकली आपको लग गया होगा कि राजस्थान से रिलेटेड है। बिल्कुल आरएस 2024 का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 18 अक्टूबर है। अगर अभी भी आपने फॉर्म फिल नहीं किया है और सोच रहे हैं कि एग्जाम देना है तो आप अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आरएस 2024 में कुल 733 पद है, जिसके अंदर स्टेट सर्विसेज में 346 है और एलाइड में 387 है। वीडियो में बने रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। तो सर वो कौन सी बुक थी जो दो बुक ही बहुत है राजस्थान हिस्ट्री के लिए? बिल्कुल राजस्थान की कहाँ बुक मिलेगी? राजस्थान की आरबीएससी की वेबसाइट पे जाना है आपको। वहां पर 9th की जो बुक है, ये बुक जो 9th की है ये आपकी रहेगी राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री, जिसके अंदर आप जो है 1857 का जो रिवॉल्ट है राजस्थान में किस तरीके से हुआ, कितनी छावनियां थी, इनके बारे में बात करेंगे। फिर इसके अलावा प्रजामंडल हो गया, ठीक है। इसके अलावा बात करें इंटीग्रेशन, राजस्थान का जो एकीकरण है, या फिर कुछ स्वतंत्रता से रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूशन है, या फिर पर्सनलिटीज है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वो जो अपने अगर बात करें मूवमेंट है, जो पीजेंट मूवमेंट हो गया, ट्राइबल मूवमेंट हो गया, आपने जो है नाम सुना होगा गोविंद गिरी का, ठीक है, भगत आंदोलन वगैरह, वो सब इसमें है। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे ना, अगर आपके पास कोई भी नोट्स है पर आप इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीएससी के ऑथेंटिक सोर्स है ये। दूसरी बात करूं, ये क्लास 10th की बुक है, हिस्ट्री और आर्ट कल्चर की है। बहुत छोटी सी बुक है, मुश्किल से 120 से एक पेज की होगी, पर इसके अंदर आपको एक तो पूरी आर्ट कल्चर मिलेगी जो राजस्थान के अगर बात करें फेस्टिवल से लेकर मतलब रीति रिवाज, परंपरा, आभूषण, लिटरेचर, ठीक है, इन सब से रिलेटेड। साथ में हिस्ट्री में जो है डायनेस्टी दे रखी है, गुइल डायनेस्टी। बहुत छोटा सा जो टॉपिक है, क्योंकि डायनेस्टी बहुत ज्यादा वास्ट में हम पढ़ते हैं गुइल वगैरह राजस्थान वाले, पर इतना ज्यादा डीप में जाना नहीं होता। आप राजवंश को छोड़ भी सकते हैं। और शुरुआत में जो एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक दे रखा है उससे मैं अभी आपको सोर्स ट्रेस करके बताऊंगा कि 2 पेज से 3 क्वेश्चन आए हैं। और इस बार की बात नहीं है 2023 की, पिछले जो 2021 में है उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन जो है राजस्थान की एंशिएंट हिस्ट्री से रहे हैं, जहां पर सिविलाइजेशन हो गया या फिर जो है ताम्रपत्र हो गया, ठीक है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे गए, या महाजनपदा हो गया, इनसे रिलेटेड। तो इनके बारे में भी जो है हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन राइजेस क्या क्या होंगे इनके बारे में भी मैं आपको दूर करने वाला हूं कि आउटसाइडर को राजस्थान जीके से बहुत ज्यादा फोबिया है, पर राजस्थान से डरने की बात नहीं है। 3 ही सेंटेंस में कहूंगा। राजस्थान जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमिक सर्वे से पढ़नी पड़ती है, उसके सोर्स हम ट्रेस कर चुके हैं, जो कि वीडियो जल्दी आ जाएगी आपके पास।
तो वो सबके लिए नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, राजस्थान वालों के लिए भी नहीं है, क्योंकि डेटा है और डेटा अपडेट होते रहते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान वाले काफी सारे कंफ्यूज है कि अपडेट होगी कि नहीं होगी, ठीक है, उसमें भी वो थोड़ा सा, तो राजस्थान मैंने आपको बता दिया, वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है। राजस्थान की ओल्ड ज्योग्राफी जो है वही अभी फिलहाल आपको रेफर करनी है, और वो भी क्वेश्चन कहाँ से आए उनको भी हम सोर्स ट्रेस कर चुके हैं, एकेडमी पर जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है राजस्थान हिस्ट्री, ये राजस्थान वालों के लिए थोड़ी सी आसान है, बाकी वालों के लिए मुश्किल है। बाकी राजस्थान पॉलिटी है, उसमें भी फैक्ट है, आपको डरने की बात नहीं है। ये सारा पोर्शन सर हमें कहाँ मिलेगा, तो देखो ये थार सीरीज के अंदर जो है राजस्थान पॉलिटी की क्लास आपके लिए स्टार्ट हो रही है। थार सीरीज जो है हमारी 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। आरएएस का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, जो कि आपको 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट करवाया जाएगा, एकदम बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस जो है अनुभव टीचर्स के साथ जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है मैंने मोटिवेशन जज्बा जो आउटसाइडर वालों के लिए दूर कर दिया है, क्योंकि कई मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो है वो आउटसाइडर है, मतलब यूपी के है, हरियाणा के है, पंजाब के है, तो राजस्थान जीके से डरते हैं, लेकिन राजस्थान जीके इतना है नहीं, ठीक है। राजस्थान की वेटेज की भी बात करेंगे हम, सारे डाउट आपके धीरे धीरे दूर होने वाले हैं, ठीक है। रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड है, 2 ही बुक पढ़नी है। अगर जिसने 2 बुकें पढ़ ली और बात मान ली तो उसका सिलेक्शन श्योर है। वो राजस्थान में 15 से 16 क्वेश्चन जो आते हैं, लगभग 17-18 कभी, उसमें आप आराम से मतलब 12 से 13 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये गारंटी के साथ। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, पर आप इतने कर सकते हो, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। माई एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे राजस्थान जो है इस राजस्थान जीके का 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं इस एक्सपीरियंस के दौर पर आपको बता सकता हूं कि राजस्थान जीके में इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर बोर्ड डेप्थ में जाएगा तो वो क्वेश्चन बहुत कम लोग सॉल्व कर पाएंगे, मतलब रेयर 1 से 2% जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप देखना, मैं अभी सोर्स आपको जो है यहाँ पर बताऊंगा। तो ये राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट कल्चर का जो है सिलेबस रहने वाला है, और ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है 9th की आरबीएसई जो कि मॉडर्न हिस्ट्री की है, और 10th की जो है अपने एंशिएंट मिडिवल और आर्ट कल्चर, यहां से ये कवर हो जाएगा। एक बार आप देख सकते हैं प्री हिस्टोरिकल साइट ऑफ राजस्थान फ्रॉम पैलियोलिथिक टू चैल्कोलिथिक और ब्रॉन्ज एज, यहां से 3 क्वेश्चन पड़े हैं सीधे सीधे। अगला अगर आप देखोगे पॉलिटिकल एंड कल्चर अचीवमेंट ऑफ प्रोमिनेंट रूलर ऑफ मेजर डायनेस्टी, गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौर, सिसोदिया। अगर आपको लगता है सर हमें ये छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ दो, मैं तो यही कहता हूं, सलाह देता हूं छोड़ दो, क्योंकि आर्किटेक्चर और आर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम चित्रकला पेंटिंग वगैरह वहां पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि भाई राम सिंह सेकंड के समय जो है कौन सा पेंटिंग चित्रकार था या दरबारी विद्वान था, या फिर कोई बुक्स जो है उसको हम उसमें कवर कर लेते हैं, लिटरेचर वाले लैंग्वेज वाले पार्ट में, ठीक है। तो इतना घबराने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और यही ज्यादा सबसे ज्यादा समय खाता है, ठीक है। इसके बाद देखोगे तो ये मॉडर्न वाली आ गई, 20 सेंचुरीज पॉलिटिकल अवेकनिंग, रोल ऑफ न्यूज़पेपर, तो एक न्यूज़पेपर का क्वेश्चन। इस बोर्ड की जो आरपीएससी आयोग की खास बात ये है कि ये सिलेबस से हटके बिल्कुल नहीं पूछता, कि रोल ऑफ न्यूज़पेपर दे रखा है तो वहीं से क्वेश्चन आएगा कि मजर उल सरूर कहाँ का था, बहुत इजीली पूछता है, इतना हार्ड नहीं क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया भाई ट्राइबल मूवमेंट वगैरह ये सब। इसके बाद आर्किटेक्चर ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, यहाँ से टेम्पल का है, फोर्ट का है, पिछली बार फोर्ट का पूछा गया, हो सकता है इस बार टेम्पल का हो, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट में जो है क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, छोटे छोटे डांस है, बहुत इजीली जो है आराम से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। ये 1-1 2-2 पेज के नोट्स है, और आसानी से हो जाते हैं, इतना टफ है नहीं। लैंग्वेज लिटरेचर, जब इस क्वेश्चन को मैं ट्रेस कर रहा था तो यहाँ से एक क्वेश्चन करंट का भी आता है कि राजस्थान जो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार देती है ना उसमें, कि भाई राजस्थानी को जो है पुरस्कार दिया गया तो कौन था वो, कहां से बिलोंग करता है, या कुछ ड्रामा लिखा, क्या लिखा उसके बारे में, या फिर युवा साहित्य पुरस्कार। तो यहां से इस टॉपिक से लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इससे 3 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान हिस्ट्री से। बताओ आप, अगर एक तरफ आप राजवंश पढ़ रहे हो, गुइल, सिसोदिया, प्रतिहार, ये याद नहीं होते हैं। राजस्थान की खास बात एक और बताऊं मैं राजस्थान इतिहास की, तो ये 10 दिन ऐसे लगता है याद है, 10 दिन बाद भूल जाते हैं, यही होता है। लास्ट जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, प्रीलिम्स का 2 फरवरी को एग्जाम है, तब आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता, बाकी सब में तो आप जो है कंफर्म हो गई है, लेकिन यहाँ के पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा। ये स्थिति सबकी रहती है, कितना ही पढ़ लिया हो, ठीक है।
रिलीजियस लाइफ बहुत इजीली है, यहाँ से जो है संत संप्रदाय और देवताओं से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोक डाइटीज ऑफ राजस्थान, जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा अभी सोच स्ट्रेस करके। सोशल लाइफ भी बहुत इजी है, रीति रिवाज परंपरा, कोई आभूषण वगैरह हो गया, ज्वेलरी किस जगह पहनी जाती है, ये सिंपल से क्वेश्चन एससीएस में इनमें भी पूछे जाते हैं जो। और लीडिंग पर्सनैलिटीज इन राजस्थान, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक स्टोरी देंगे कि ऐसा था, असहयोग जो एनसीए मोमेंट था उसमें जो है वहां पर भाग लिया था, ठीक है, उसके बाद जेल गई, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो बहुत इजीली जो है इन बुक में दे रखा है। अब मैं राजस्थान जीके की बात करूं वेटेज की, तो 150 में से राजस्थान के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो है रहते हैं। पर घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। तो कट ऑफ जो है वो 100 से 110 के बीच में रहती है, और एक क्वेश्चन 1.33 का। अब आप देख लो, आपको 75 से 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। उसमें भी मैथ रीजनिंग जो है उसके 20 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। तो इसमें भी जो है हम आराम से जो थार और इसके अलावा जो भी इनिशिएटिव आएगा आपको दीपावली के बाद, वहां पर 60 में से आपको गारंटी देता हूं कि 40 से 45 क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताओगे। और ये मेरा वादा है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं आपको, ये अनुभव बोल रहा है, ठीक है। मैंने जो आपको बताया ना, आपकी टेंशन पहले दूर कर दी कि भाई राजस्थान इकोनॉमी सबके लिए नहीं है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान इकोनॉमी की जब आपको क्लास जो 2023 के क्वेश्चन आए वो सोर्स ट्रेसिंग वाली मिलेगी ना, तब आप खुद समझ जाओगे कि बिल्कुल हाँ बात तो सही है। तो राजस्थान हिस्ट्री से 18, 16, 15 यहां तक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई आरएएस 2023 का पेपर कैसा था। तो देखो, राजस्थान हिस्ट्री बहुत आसान थी, ठीक है, बहुत आसान थी, ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं। एक दो क्वेश्चन अगर आप मान लो नहीं कर सको, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और वो कहां से आया वो भी बताऊंगा विथ पेज 9th और 10th की, ठीक है। अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे कि नथमल जी की हवेली इज लोकेटेड इन, ठीक है, बहुत आसान है। नथमल जी की हवेली कहाँ स्थित है? सिंपल सा आंसर है जैसलमेर। अगर आप देखोगे राजस्थान की जो 10th की बुक है, आर्ट कल्चर में आप जाओगे सर, आर्ट कल्चर में आप जाओगे 10th में, तो आपको जो है हवेली स्थापत्य आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली और ये नथमल की हवेली। सो स्ट्रेस हो चुका है, एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ऐसे अगर बात करें आर्किटेक्चर में, तो राजस्थान बहुत बड़ा है, आप सब जानते हो, रंग रंगीलो राजस्थान, ठीक है। और इतने राजवंश है, बहुत सारे फोर्ट्स हैं, ठीक है, राजस्थान में। पर हम लिमिटेड सोर्स के थ्रू जाएंगे तो हम बहुत इजीली जो है क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। इससे ये होता है कि भाई इतनी हवेली आपको पढ़नी है, ठीक है। और ये सारी चीजें हम भी कवर करेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा 9th और 10th के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और आप मेंस देने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल इज लोकेटेड। ये बहुत इजीली क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन कभी कभी बोलता है भाई हिस्ट्री वाला मेरा है, ज्योग्राफी वाला बोला है मेरा है, बहुत सारे, ठीक है, ये आप कहीं भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सीधा सा वहां पे दे रखा है, 10th की बुक में जाओगे तो वहां पे जो है जिला दर्शन एक राजस्थान में काफी फेमस रहता है, ठीक है। पर मुझे इतना उसमें लगता नहीं है, जिला दर्शन एक तरीके का टाइम वेस्ट है, ठीक है, सही बताऊं तो कोई उसमें फायदा नहीं मिलता। एक एक जिले के बारे में दर्शन करोगे, कौन सी जगह कहाँ, इससे अच्छा तो आप ये 9, 10 की बुक ही पढ़ सकते हो। तो वहां पे ये चीजें बता रखी है, आप आराम से देख सकते हैं। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, ठीक है। और ये देखो इस तरीके से दे रखा आगे राजसमंद वगैरह, तो यहां से खास क्वेश्चन जो अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन है वो ये है, ये राजस्थान की एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है। और ये भी मैं बताना चल रहा हूं कि किस जगह है, 10th में। 10th राजस्थान की जो 10th की बुक है उसकी शुरुआत में ये आपको टॉपिक मिल जाता है कि इन द excavation of which of the following ancient site the huge collection of iron material is found related to मालवा रिपब्लिक, ठीक है। मतलब किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लोह सामग्री की विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है। सबको पता है, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है ना। अगर किसी को लगता है कि सर मुझे तो 9, 10th भी नहीं पढ़ने, तुम प्रीवियस ईयर पेपर करके चले जाओ। प्रीवियस ईयर मतलब आरपीएससी के अलावा एक बोर्ड और है राजस्थान में, आरएसएमएसएसबी, एक दिशा पब्लिकेशन बुक आती है, वो भी क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना तो भी आपका बेड़ा पार है हिस्ट्री में, तो ठीक है। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये रेड जो टॉक है, हम इसको ट्रिक के थ्रू भी याद करवाते हैं बहुत, जो है इजीली, जो अजय देवगन की मूवी देखी होगी वहां पर जो है रेड, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो लो काल दे रखा है, और यहाँ पर रेड टोंक आदि स्थानों से
लो युग के आरंभ होने की सीमा रेखा, और बहुत सारे यहाँ से जो है कॉइन्स मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन हमारा ट्रेस हो चुका है। अगले क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्वेश्चन देखो राजवंश का है, सीधा सीधा जो है ये क्वेश्चन आया है कि द ब्रेव चौहान रूलर ऑफ अजमेरा हु कंकर्ड दिल्ली एंड एनेक्स्ड इट इन हिज किंगडम वाज, या फिर अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक, ये सारे अजमेर के दे रखे हैं, जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, वो कौन था? तो बाकी वाले लोग राजस्थान के अलावा तो वो जानते हैं सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, त्राइंगा वाला युद्ध जो था ना वो, उसके बारे में। तो यहां पर अगर हम बात करें तो विग्रराज शतुर, आप अगर ध्यान से देखोगे सीधा क्वेश्चन उठाया है, विग्रराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया, ये दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। सीधा क्वेश्चन यहां से उठाया है। और नहीं तो फिर क्या है कि आपको जो है बड़ी बड़ी बुकों में तो बहुत ज्यादा डीप में दे रखा, हर राजा के बारे में पढ़ना है। और विग्रराज शतुर तो बड़ा फेमस है, यहां से क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि आर्किटेक्चर और आर्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो है यहां पर जो है इन्होंने इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो देख सकते हो विग्रराज शतुर 1158 से 1163। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, अगर बात करें हम पर्सनैलिटी से भी और इसके अलावा मूवमेंट से भी, एक ही मूवमेंट जो है ये ट्राइबल मूवमेंट है। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में जो है कामदार के पद पर कार्यरत थे? राजस्थान में ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज हुई है जिन्होंने मतलब है ना अपने खुद के बारे में कभी विचार नहीं किया, लोगों के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में जो है इन्होंने कल्याणकारी कार्य किए, खुद की मतलब खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर। ऐसे ही एक थे अपने जो है मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। तो इन विच राजपूताना ठिकाना मोतीलाल तेजावत जो है, ये आपको ध्यान रखना, एक ही मूवमेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है और ये ठिकाने वाला क्वेश्चन बहुत टफ है। ठीक है, पर आप जाओगे शुरुआत के इंट्रो में, और इंट्रो में जाते ही आपको मिल जाएगा जाडोल ठिकाना, और जब आप ऑप्शन जो विकल्प ट्रेस कर रहे होंगे तब देखो आपको यहाँ पर मिल गया जाडोल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आया है। मतलब राजस्थान का एक एक क्वेश्चन कहां कहां से आया है, वो सारे सोर्स जो है टीम ने और हमने मिलकर जो है तैयार किए। एकेडमी ने आपके लिए बहुत अच्छा जो है प्लान किया है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक। ठीक है, तो आपको जुड़े रहना है। अगर आप नए आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन नहीं है, ये काफी टफ क्वेश्चन है, और इसमें कंफ्यूजन एक दो ऑप्शन में हो सकता है कि भाई व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन झाडोल जो कि उदयपुर में आता है और कुराड़ा जो कि नागौर में आता है एंड साबनिया बीकानेर में आता है। हो सकता है कि अगला क्वेश्चन मिलान करवाने वाला पूछ दे, मैच द फॉलोइंग, वहां पे बोल दे कुराड़ा जो है जालोर में आता है। ठीक है, ध्यान रखना है इन क्वेश्चन और इन ऑप्शन को हम ट्रेस करने वाले हैं। एकेडमी पर राजस्थान के लिए स्पेशल जो है एमसीक्यू की क्लास भी आने वाली है। ठीक है, तो यहां से देखोगे तो आपको मिलेगा कि पहला भाई जो है वो ताम्र पाषाण संस्कृति के अंदर यानी सेंटर ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर, पूरा पाषाण युग के अंदर यानी सेंटर ऑफ पैलियोलिथिक एज। तीसरा ऑप्शन है लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। ठीक है, यानी माइनर स्टोन इम्प्लीमेंट्स फाउंड। और फोर्थ जो है ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं, यानी स्टोर हाउस ऑफ कॉपर। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होता है कि ताम्र उपकरणों के भंडार है या फिर ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र है। मैंने बोला नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए हैं 2 पेज से, तो एंशिएंट हिस्ट्री में इनकी लाइन है ना, उनको रट डालो बस। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। यहां से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, डायरेक्ट दे रखा है ये रहा, राजस्थान में मेटल एज धातुकाल, यहां पर देखो ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर। ये ध्यान रखना, ये पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आरएस 2024 में यहीं से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, मजाक नहीं, देखो यहाँ पर सारी चीजें दे रखी यहां से, और अगला क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। ठीक है, जैसे देखो गणेश्वर कहाँ पे है, सीकर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गिलून राजसमंद में। बहुत आसान है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, जो है आहट झाड़ोल उदयपुर में है, देखो झाड़ोल आ गया। पिंड पांडलिया जो है चित्तौड़ में है, कोराड़ा नागौर में है, साबनिया और पुंगल बीकानेर में आ गया ना। क्या है ये भाई ताम्रकालीन संस्कृति के केंद्र है, न कि भंडार। ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से दे रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत डीप लेवल का है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो है एलिमिनेशन मेथड पर जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं?
एलिमिनेशन मेथड जो है वहां पर आप जा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी टफ है। तो जब आप राजस्थान की पेंटिंग में जाओगे तो पेंटिंग के 2 से 3 पेज दे रखे हैं, ठीक है। पेंटिंग से क्वेश्चन आसान आते हैं, इतना हार्ड नहीं आते। हार्ड आते हैं तो फिर वो सबके लिए हार्ड होते हैं, ठीक है। पेंटिंग राजस्थान हिस्ट्री की बात करूं तो लोग सबसे ज्यादा किससे डरते हैं मैं आपको बताऊं तो एक तो राजवंश, ठीक है, याद नहीं होते, क्योंकि जब मेवाड़ राजवंश पढ़ते हैं, जब गुइल पढ़ते हैं तो उसके अंदर 50 राजा है, ठीक है। तो एक एक की चीजें सारी याद नहीं रहती क्योंकि रैंडमली, ठीक है। फिर उसके बाद आप कछुआ पढ़ोगे तो उसमें और याद करने पड़ते हैं। तो इतना बोर्ड आयोग पूछता नहीं है, ठीक है। आयोग में थोड़ी मेहनत इन टॉपिक पर कम ही करते हैं। दूसरा राजस्थान में जो डर लगता है वो जो है ये वाला चित्रकार जो है ना, ये चित्रकार जो पेंटिंग वाला टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा टफ रहता है, क्योंकि इसके अंदर कम से कम राजस्थान में 4 तो पेंटिंग स्कूल है, उसमें अलग अलग टाइप के जो है पढ़ना पड़ता है। तो हम लिमिटेड सोर्स के साथ जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से जो है क्वेश्चन एलिमिनेशन के थ्रू होगा कि भाई प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराज का दरबारी चित्रकार था। ये एक जो है पेंटर पूछ रहा है, ये पेंटर जो है किसके दरबार में जो है था, यानी कौन सा जो यहाँ पर राजा था, ठीक है। तो द रिनाउंड आर्टिस्ट मोहम्मद शाह, ध्यान रखना ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन के थ्रू होगा, ठीक है। तो यहां पर ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये महाराजा सवाई जय सिंह के टाइम का था। तो यहाँ पर ये प्रॉपर तो नहीं दे रखा है, पर इसके अलावा और भी चित्रकार बना रखे हैं, तो साईग्राम है, लालचंद है। लालचंद क्या करता था, ये जानवरों की लड़ाइयां, जो एनिमल्स होते हैं ना उनमें कैसे लड़ाइयां होती है उनके चित्र बनाता था उस टाइम के, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बोर्ड का, इस आयोग का फेवरेट है। यकीन मानो ये क्वेश्चन है ना इजीली हो सकता है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें 2-3 टाइप के जो है ये डांस होते हैं, ठीक है। एक तो जो है क्लासिकल डांस होते हैं जो मतलब काफी जगह फेमस है। एक जो है स्पेशल उसी रीजन में होता है, ठीक है, जैसे गैर हो गया। तो गैर जो है बाड़मेर कलाना क्षेत्र जो है हमारा वहां का जो है ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो राजस्थान में किस संप्रदाय, ये देखो साधु संत संप्रदाय, फोक डाइटीज, वहां से पूछा गया है कि पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, सबको पता है, जसनाती फायरे फायरे करते हैं, ठीक है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। तो आप आराम से 1.33 क्वेश्चन जो है यहां से आपको मार्क्स मिल जाएगा। एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स, सबको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो आप नेगेटिव 1/3 होता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं, ताकि थोड़ा आइडिया आपको मैं दे दूं। तो अग्नि नृत्य देखो डायरेक्ट आया है, तो जितने सोर्स हमने ट्रेस किए वो सारे आप देख रहे हो 9th और 10th। अब ये सोर्स कहां मिलेगा, 10th की बुक में। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 9th में क्या आएगा और 10th में क्या रहेगा। 10th में ही सारा सब कुछ है, 9th में तो राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। देखो अग्नि नृत्य। तो अगला क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है, ये सारी पीडीएफ कहां मिलेगी, टेलीग्राम पर, डॉक्टर अमित जो है एकेडमी पर आपको जो है ये मिलेगी। ये देखो ये क्वेश्चन फैक्ट वाला है, और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो ना राजस्थान में, पर राजस्थान का लिटरेचर और लैंग्वेज वाला टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि इससे लगातार जब हम 10 साल के सोर्स ट्रेस कर रहे थे तो 3 से 4 क्वेश्चन, एक करंट का रहता है और बाकी स्टैटिक के रहते हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुंवल्य माला ये किसके द्वारा लिखित है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे पता लगाते हैं कि भाई राजस्थान जो लैंग्वेज है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। ये गुर्जरी अपभ्रंश का ही पार्ट है या सोर्स यानी प्राकृत का है, इस तरीके से जो है एक हायरार्की रहती है उस हिसाब से कि द नेम्स ऑफ हाउ मेनी लोकल डायलेक्ट्स आर मेंशन्ड इन द कथा कलेक्शन कॉल्ड कुवल्यमाला। अगर आप ध्यान से देखोगे ये सीधा सीधा दे रखा है, उद्योतन सूरी ने ये बुक लिखी थी, ध्यान रखना है। ये कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कुंभा जो है महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान, तो उसमें एक नाम ऑप्शन डाल दिया कि भाई उद्योतन सूरी, मुनि जिन विजय सूरी, ठीक है, ऐसे, तो ध्यान रखना है। तो ये विक्रम संवत यानी 913 ईस्वी या विक्रम संवत जो है 835 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्य माला में वर्णित 18 देसी भाषाएं, जिसमें एक भाषा है मरु भाषा। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, ये देखो 18, 16, 17, 15, देखो कितना क्लोज पूछा है, पर आपको तो डायरेक्ट रट्टा मारना, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं। तो ये अध्याय 9 है क्लास 10th का, राजस्थानी भाषा और साहित्य, यहाँ से हबीड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई लेवल के। ये देखो
अचलदास खीसीरी वचनी का, है ना। कई बार स्टूडेंट ऐसे लगता है कि सर ये क्वेश्चन कहां से आया, मैंने तो कम से कम 100 जो है ये बुकें पढ़ी, पर क्वेश्चन पता नहीं कहां से आया। वो 100 जो है आपको ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ोगे तब जाके क्वेश्चन मिलेगा। अब बोर्ड को, आयोग के जो पेपर बनाते हैं, जो पेपर वाली टीम है, ठीक है, वो अब ऐसे थोड़ी पता करने जाएगी किसी राइटर की बुक को लेके बैठेगी, ठीक है। उससे क्या होता है, वो राइटर फिर क्लेम डाल देगा मेरी बुक से 20 क्वेश्चन आए, फिर वो कोर्ट में मामला चला जाएगा। इतना क्यों लफड़ा लेना, ठीक है। इसलिए जो है ये इजीली, तो द ऑथर ऑफ अचलदास खीसीरी वसनी का इज, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंपल सी बात है, देखो आप कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, शिवदास गार्डन करत अचलदास खीसीरी वचनी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि खिड़िया जगारी कई राठौड़ रतन सिंह महेश दात्री वचनी का, ये किसके द्वारा लिखित है बताओ, राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनी का। ऑप्शन क्या होगा, खिड़िया जगह। तो क्वेश्चन यहां से भी अगला आ सकता है 2024 का, ठीक है। और क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो यहां से जब आरएएस मेंस की बात करें तो राजस्थान हिस्ट्री का वेटेज है ही नहीं, 12 या 15 मार्क्स का। इस बार एक सूर्य मंदिर का 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया था 100 वर्ड में, बाकी क्वेश्चन 10 मार्कर तो रहते ही नहीं है, 2 मार्कर 5 मार्कर, यानी अराउंड 12 मार्क्स का एक वेटेज रहता है। टोटल आप देखोगे तो पूरा जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो आपको लगभग जो है 75 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। 75 मार्क्स में 12 मार्क्स की जो है ये राजस्थान हिस्ट्री रहती है। राजस्थान हिस्ट्री को मेंस में तो कोई पढ़ता ही नहीं, वो फ्री में पढ़नी पड़ती है, ठीक है, पास होने के लिए। तो इसलिए तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे आए थे, एक ख्यात का पूछा था और एक वचनिका का पूछा था, तो ये दो 2 मार्कर में लिखने थे, ठीक है। 5 मार्कर में तो ये 2.5 मार्क्स के थे। तो वचनिका, दवावेद, वाद, जमाल, झूलना, ये बहुत सारे जो है यहाँ से, तो ये पीडीएफ बड़ी काम की है आपको, ये सोर्स जो ट्रेस। अगला क्वेश्चन देखो, मतलब संत संप्रदाय, जब हम मैं आपको सिलेबस बता रहा था तब हमने संत संप्रदाय और देवी देवताओं के बारे में बात करी थी। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ गए, तो देवी देवताओं से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लैंग्वेज से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उन्हीं को फोकस करो ना, क्यों फालतू ही राजवंश और इनके चक्कर में पड़ना, ठीक है। तो आप देखो ये देवताओं का मिलान करना, ये तो कोई भी बता देगा, आउटसाइडर में भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बाबूजी, तेजाजी, बलिनाथ जी राजस्थान के पंच पीर हुए, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको डायरेक्ट 10th की बुक में मिल जाएगा। आर्ट कल्चर का जो है पहला टॉपिक यही है, ठीक है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा देखो, चंद्रभागा मेला, ये जो है फेयर और फेस्टिवल से पूछा गया है, ये बड़ा फेमस है, राजस्थान ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, जब रिवर वाला टॉपिक पढ़ते हैं वहां पर भी हम इसको जो है डिकोड करते हैं, ठीक है। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बोर्ड यहीं से कॉपी कर लेता है कि भाई चंद्रभागा मेला जो है किस माह में आयोजित होता है, क्योंकि त्योहार वाला टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है और उसको हमने ट्रिक के थ्रू बहुत आसान बनाया है, तो बहुत इजीली जो है आपको वो हम जो है इसको आपको ट्रेस करवाने वाले हैं। तो द चंद्रभागा फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ कार्तिक एट झालरापाटन, और झालरापाटन है झालावाड़ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि चंद्रभागा मेला झालावाड़। तो अगले ये भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि मत्स्य उत्सव कहाँ है, अलवर। मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, पाली नहीं है, चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। मेवाड़ समारोह उदयपुर में, माउंट आबू में जो है शरद समारोह है, ठीक है। इस तरीके के सारे मेले जो है बड़े काम के हैं, ठीक है। हाथी उत्सव जो है जयपुर का है, इस तरीके से गणगौर मेला, ये यही से क्वेश्चन आ जाएगा आपके। अभी रिसेंट में राजस्थान में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सीईटी, वहां से ये क्वेश्चन आया था कि भाई जयपुर के पास में एक भावगढ़ बंदिया है, उस गांव में एक गर्द मेला आयोजित होता है, वो माता कौन सी है, खलकाणी माता। देखो लिमिटेड सोर्स है, 120 पेज की मात्र बुक है, और इसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। और आपको 100% एफर्ट मिल रहा है, मतलब जितना आप इनपुट दे रहे हैं उससे ज्यादा आपको आउटपुट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। जब रिटर्न मिल रहा है तो सिलेक्शन की तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग जो है गिरी दुर्ग नहीं। मैंने आपको बोला था कि फोर्ट से हो गया, हो सकता है टेम्पल से, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, टेम्पल से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे राजस्थान का दुर्ग जो है गिरी दुर्ग नहीं है, नॉट ए गिरी फोर्ट। तो आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप सीधा जाओगे फोर्ट पर, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान में इस टाइप के दुर्ग होते हैं, ठीक है। इसको तो हमने ट्रिकें भी बना रखी है कि भाई पारी ख लास्ट में ख आ गया, इसका मतलब जिसके चारों ओर खाई हो, ठीक है, उसको पारिक दुर्ग बोलते हैं। एरण मतलब जिसके अंदर जो है, अगर अपन बात करें एरण दुर्ग,
ठीक है। औद्योगिक दुर्ग जो है, औद्योगिक पर्यायवाची शब्द है, जब आप पेपर 4 में हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं तब औद्योगिक दुर्ग पढ़ना पड़ता है। तो ये क्या है, जिसके चारों ओर बहुत सारे वाटर बॉडीज हो, ठीक है, पानी हो बहुत सारा, तो उसको हम औद्योगिक दुर्ग बोलेंगे। एरंड दुर्ग का मतलब है जिसके चारों ओर खाई हो, कांटे हो, पत्थर हो। अब फोर्ट किस लिए बनाए जाते हैं वो, तो उन सब के बारे में हम बात करने वाले थे। ये क्वेश्चन बहुत इजीली जो है एलिमिनेशन के थ्रू हो सकता है, तो डायरेक्ट आपको पता लग गया। पिछली बार भी ऐसे ये क्वेश्चन आया था, पर इस क्वेश्चन में खास बात ये रहती है, पता है, ध्यान रखना पड़ता है इस क्वेश्चन के अंदर कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग है। बच्चा इतना ही पढ़ता है, ठीक है, बाद में पूछा नहीं है, क्योंकि 2023 का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन मैं खुद ईमानदारी से बताऊं तो गलत करके आया, मैंने ध्यान नहीं दिया था, बाद में पता लगा पूछा है गिरी दुर्ग नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा, सिवाना दुर्ग, ठीक है, क्योंकि कई दुर्ग जो है मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे मान लो ये देखो, एरंड दुर्ग में चित्तौड़ का दुर्ग भी है, जालोर का दुर्ग भी है, ठीक है, सिवाना का दुर्ग जो है वो है वन दुर्ग है, जिसके चारों ओर फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है वो। अगला देखो आप, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम, ये जो है आपको बता दिए पर्सनैलिटीज, व्यक्तित्व, ठीक है, या फिर जो है क्रांतिकारी। तो ये कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे, तो ये देखो सिंपल सी बात है, करौली की मैं आपको याद करवा दूंगा, बूंदी की याद करवा दूंगा, बांसवाड़ा की याद करवा दूंगा, तो अपने आप एलिमिनेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे क्या, लगभग आपको सारे सोर्स 9th और 10th से मिल चुके हैं। और खास बात ये, इन बुक में प्रीलिम्स के ही नहीं, मेंस के भी डायरेक्ट आते हैं। अगर आप देखोगे ओल्ड आरबीएससी और ये न्यू वाली आरबीएससी है, उसमें बोर्ड ने इस बार जो मेंस जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो सारे यहीं से थे, ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता है ही नहीं आपको। और बांसवाड़ा में देखो कुछ कुछ चीजें दे रखी है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बता दिया, ठीक है, तो यहाँ पर बांसवाड़ा तो होगा ही नहीं, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है ही नहीं, तो एलिमिनेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यूज एलिमिनेशन मेथड। तो लगातार दे रखा है बूंदी में क्या है इस तरीके से, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखें, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान विलय कब हुआ, ये एकीकरण वाला पार्ट है, बड़ा सिंपल सा है, 1 घंटे का ये टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से गारंटीड 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1-2 तो पॉलिटी में, एक पॉलिटी मिल जाएगा, एक हिस्ट्री का मिल जाएगा। राजस्थान के अंदर एकीकरण की कितने जो है स्टेज थी, तो 7 स्टेज थी। डायरेक्ट ट्रिक है इसकी, प्रधानमंत्री कौन था, सोगोबाई, ठीक है, और क्या क्या रियासतें थी, किस टाइप से, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, इजीली जो है सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वैन मत्स्य संघ वाज मर्जर इनटू वरद राजस्थान, एक ही डेट है 15 मई 1949, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो है आराम से सीधा सीधा दे रखा है 10th की बुक में। तो ये इस प्रकार के जो है क्वेश्चन जो है राजस्थान हिस्ट्री में आए, और इनका हमने सोर्स ट्रेस किया। आपको क्लास को शेयर करना है, और हिस्ट्री के अलावा मैंने आपको राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमी की 2023 में जो भी क्वेश्चन आए वो कहां से आए वो सारे सोर्स ट्रेस करके बताएं, ताकि आपको एक बिलीव हो खुद पे कि हम भी सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। आपको भटकना नहीं है, ये सोर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जब भी हम यूपीएससी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, तो ये भी जरूरी है, मस्ट है, क्योंकि पहली शुरुआत जो नींव है वो ये बनाती है, और इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आप भाग क्यों रहे हो फालतू बुक के चक्कर में, कभी पता नहीं कौन सी बुक पढ़ते हो, कभी कौन सी पढ़ते हो, ठीक है। इसके अलावा ये आपका अच्छा पोर्शन हो गया है, तो फिर और कोई बुक आप जैसे मान लो पॉलिटी हो गया, उन चीजों पे ध्यान दो जहां आप लेक कर रहे हो, या फिर आपका वीक पॉइंट है, वहां पर आप उसको और स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। थिंग्स टू कीप माइंड इन राजस्थान जीके, मैं यही बताना चाहूंगा खास करके यूपी पीसीएस वालों के लिए, एसटीएस वालों के लिए, राजस्थान जीके बहुत आसान है, ठीक है। हम हैं आपके लिए, टीम आपके लिए है, जो है एकेडमी द्वारा आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रयास किया है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। राजस्थान की जो है थार सीरीज जिसको हम डिकोड कर रहे हैं, द होलिस्टिक अप्रोच टू आरएएस। होलिस्टिक मतलब ये है कि हम बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस के साथ, कंप्लीट टू द टॉपिक, प्लस में लास्ट में एमसीक्यू रहेंगे। शुरुआत की जो क्लासें आपकी 11 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट हो चुकी है एकेडमी पर, वहां पर आप देखेंगे तो शुरुआत में जो हमने स्टार्ट किया था वो प्रीवियस ईयर 10 साल की प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्व किया था, ठीक है, शुरुआत करी। फिर उसके बाद अगली जो 12 अक्टूबर को जो क्लास है वो मेंस में कैसे क्वेश्चन रहे उनके बारे में, और आज जो क्लास होने वाली है मतलब 13 अक्टूबर,
तो वो जो क्लास आपको मिलेगी वो टॉपिक वाइज मिलेगी कि भाई किस सोर्स को हम जो है फॉलो, और सोर्स का मतलब यही है, तो मैं आपको बता रहा हूं उसी सोर्स को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप फ्रेशर हो तो भी जुड़ जाओ, अगर आप आउटसाइडर हो और आप और कोई एग्जाम नहीं दे रहे हो और आपको मेंस लिखने का मौका मिलना चाहिए, आप तो आपको अच्छा एक अनुभव होगा, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत बड़ा जो है आपके लिए इनिशिएटिव है थार सीरीज, जिसकी क्लासेस आपको 7 से 10 के बीच में जो है शाम को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर एकेडमी के मोस्ट पावरफुल टीचर जो कि आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जिसमें मैं बात करूं पॉलिटी जो है अभिलाष सर, जिन्होंने एससीएस का जो है रिसेंट का इंटरव्यू दिया है। हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है प्रदीप सर द्वारा, ये भी यूपीएससी इंटरव्यू और स्टेट पीसीएस के गुजरात एससीएस के इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। डॉक्टर अमित एकेडमी की जो डॉक्टर अमित सर की बात करूं तो इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, और साथ में सर ने जो है यूपीएससी के 3 इंटरव्यू दिए हैं। और आप ये मानो यूपीएससी के 3 इंटरव्यू दिए हुए जो है आपको पेड क्लास में मिलते हैं, और वो भी महंगी महंगी क्लास में। तो सर आपके लिए इतना अच्छा प्लान कर रहे हैं, तो आपको इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ना चाहिए। साथ में आपके और भी फ्रेंड हो गए, उनको भी आपको शेयर करना है। देखो हमारा बताना फर्ज होता है, ठीक है। तो डॉक्टर अमित सर जो है आपको इकोनॉमिक्स करवाएंगे, साथ में जो है सीडी तिवारी सर, 30 साल का सर को अनुभव है। और साइंस टैग जो है आप सब जानते हो राजस्थान आरएएस मेंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि आरएएस के अंदर पेपर 2 में मार्क्स जो है कम ही देते हैं, मार्क्स आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं। तभी बोलते हैं कि भाई आरएएस का पेपर 4 है, उसमें तो 100 प्लस होना ही चाहिए, 110 से 120 के बीच में अगर स्कोर हो जाता है तो सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो सर आपको साइंस टैग देने वाले हैं। सर ने 4 स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू दिए, 4 स्टेट पीसीएस, एक नहीं, ठीक है। और मेरी बात करें राजस्थान जो है जीके में आपकी स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें राजस्थान पॉलिटी थार के थ्रू जो है हम हमारी क्लास स्टार्ट होगी। और आरएएस मेंस के जो है 3 जो है मैं आरएएस मेंस दे चुका हूं। साथ में जो है हर्ष सर आपको मैथ और रीजनिंग बीटेक क्वालिफाइड और यंगेस्ट टीचर जो है एकेडमी के। तो ये सारा का सारा आपको जो है एकदम फ्री मिलने वाला है। रोज हमारी 3 घंटे की क्लास होती है। शुरुआत में जो है 3 दिन जो है पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी और साइंस टैग चलेगी, फिर उसके बाद में आपकी जो इकोनॉमिक्स है, राजस्थान जीके में अपनी राजस्थान पॉलिटी है और मैथ की क्लास होगी। आप एकेडमी पर और भी कोर्सेज के लिए कांटेक्ट नाउ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एससीएस जो है हरियाणा पीसीएस के लिए अभिमन्यु अर्जुना बैच चल रहे हैं, यूपीएससी एनसीईआरटी का बैच है, वो भी जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? और भी जो भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, आपको जो है जल्दी रिप्लाई मिलेगा। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।